हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट देखने वाले हैं। वर्ड टू वर्ड दिखेंगे हिंदी में, सारे के सारे वर्ड मीनिंग समझते हुए चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिए। तो फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? पैरों के निशान विदाउट फीट, मतलब पैरों के निशान बिना पैरों के। ये कैसे हो सकता है? तो यही तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमसे स्टार्टिंग में पूछा गया है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी इनविजिबल हो जाए? इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखे ना। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान दिखे ही ना? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये जो कहानी है ना, ये एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने डिस्कवरी कर ली थी कि वो इनविजिबल हो जाए, कि वो किसी को दिखे ही ना। डज ही यूज़ और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी? क्या उसने इस डिस्कवरी का, इस खोज का इस्तेमाल किया या फिर मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया? तो रीड एंड फाइंड आउट में है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? तो जो इनविजिबल मैन था, जो साइंटिस्ट जिसने खोज लिया था कि कैसे खुद को बिल्कुल अदृश्य कर दिया जाए, कि दिखे ही ना, जैसे कि हैरी पॉटर देखी है, उसमें वो क्लोक डाल लेते हैं खुद पे, अदृश्य चोगा डाल लेते हैं, है ना, तो गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके की कोई चीज़ क्या साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी? अगर कर ली थी तो फिर लोगों को दिखा कैसे वो? वाई वॉज ही वेंडरिंग द स्ट्रीट्स? और वो स्ट्रीट्स पर जो इस तरीके से इधर उधर क्यों घूम रहा था, वेंडर क्यों कर रहा था, ऐसे ही इधर उधर क्यों घूमे जा रहा था वो लंदन की स्ट्रीट्स पर? तो देखो, द टू बॉयज स्टार्टेड in surprise at a fresh muddy imprints of a pair of bare feet। तो दो बच्चे थे वहाँ पे, दो लड़के थे। स्टार्टेड इन सरप्राइज मतलब एक तरीके से स्टार्टल हो गए थे वो एकदम से, कि भाई ऐसा क्या है? ये इम्प्रिंट्स जो हैं, ये पैरों के निशान, नंगे पाँव, जूतों के नहीं, नंगे पाँव के निशान, ये बर्फ़ पर, या फिर सॉरी बर्फ़ नहीं है, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, मतलब मिट्टी के पैरों के निशान, मिट्टी में सने हुए पैरों के निशान, ये कैसे दिख रहे हैं? What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London? तो एक barefooted का मतलब है नंगे पाँव एक इंसान, ये क्या कर रहा है घर के बाहर? एक नंगे पाँव मतलब बिना चप्पलों के कौन ये इंसान इधर उधर घूम रहा है? एंड वेयर वॉज द मैन? अगर घूम भी रहा है तो है कहाँ वो आदमी? सिर्फ पैरों के निशान ही क्यों दिख रहे हैं? एज दे गेज्ड, गेज का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से देखना। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नो वेयर। तो जैसे उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने मतलब कि भाई फुटप्रिंट तो दिख रहे हैं बट कोई दिख ही नहीं रहा। मतलब जैसे कि वही हैरी पॉटर वाली चीज़, वो बर्फ़ में हैरी जा रहा होता है तो वो मतलब फुटप्रिंट्स तो दिख रहे होते हैं बट हैरी नहीं दिख रहा होता है ना। तो इसी तरीके की चीज़ उन बच्चों को दिख रही होती है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, ऐसे ऐसे पैर के निशान आगे बढ़े जा रहे हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन दिस स्ट्रीट, मतलब बिल्कुल ऐसे पैरों के निशान सड़क पर आगे चलते जा रहे हैं। द बॉयज़ फॉलोड, तो जो बच्चे थे उन्होंने उस पैर के निशानों को फॉलो करना शुरू कर दिया। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रिंट्स बिकम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। तो जब तक वो बच्चे जो हैं उन पैरों के निशानों का पीछा करते रहे, जब तक वो फेंट ना हुए, फेंट मतलब बहुत ज़्यादा हल्के होते गए और फिर ऑल टुगेदर फिर दिखने ही बंद हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। एक्चुअली जो मिस्ट्री थी इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल थी, और वो क्या थी? द बी वाइल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। जो बी वाइल्डर्ड बॉयज़ थे, मतलब वो जो बच्चे थे, बी वाइल्डर्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। ये जो बच्चे कन्फ्यूज्ड थे ना, दोनों के दोनों, ये हो क्या रहा है? एक्चुअली वो क्या था? एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर कर लिया था कि किस तरीके से खुद को, एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दो, मतलब ह्यूमन बॉडी दिखे ही ना, ऐसी अपनी बॉडी को बनाना उस साइंटिस्ट ने सीख लिया था। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible। तो जो ग्रिफिन था, इस साइंटिस्ट का नाम, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव कर दिया कि इंसान को इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as a sheet of glass। तो उसने कुछ ड्रग्स, कुछ दवाई swallow कर ली, खा ली, और उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ऐसी ट्रांसपेरेंट हो गई कि मतलब बिल्कुल जैसे ग्लास होता है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट तो हो गई, मतलब ऐसा हो गया कि अब बस वो दिख नहीं रहा है बट बॉडी तो वहाँ पर है ना अवेलेबल, सॉलिड तो थी उसकी बॉडी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। साइंटिस्ट तो वो बहुत अच्छा था बट वो लॉलेस पर्सन था, कानूनों का पालन वो नहीं करता था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम।
तो लैंडलॉर्ड यानी कि जहाँ पर वो किराए पर रह रहा था वो साइंटिस्ट, वो मतलब उसका जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक, साइंटिस्ट को पसंद नहीं करता था और चाहता था कि भाई उसको घर से निकाल दे। मतलब वो मकान मालिक इजेक्ट करना चाहता था, उस साइंटिस्ट को घर से बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और ग्रिफिन ने क्या किया, रिवेंज में बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब उसको अगर बिना कोई देखे, कोई उसे देखे ना, कोई उसे पहचान ना पाए, इसलिए उसने क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए। क्यों? क्योंकि वो खुद तो ट्रांसपेरेंट हो चुका था बट कपड़े तो दिखते, तो उसने सारे कपड़े उतार दिए। Thus it was that he became a homeless venderer। और ऐसे ही वो होमलेस वेंडरर बना। होमलेस मतलब जिसका कोई घर नहीं है और जो इधर से उधर भटकता रहता है। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। तो तब तक वो किसी को दिख नहीं रहा था जब तक उसके पैर मिट्टी में नहीं पड़ गए थे। मिट्टी में पैर उसके पड़ गए थे तब उसके फुटप्रिंट्स जो हैं थोड़े बहुत दिखने लगे थे। तो ना ही वो उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास पैसे थे, और वो इनविजिबल भी था, किसी को दिख भी नहीं रहा था तब तक जब तक उसके पैर मिट्टी में नहीं पड़े थे। आगे है ही एस्केप्ड ईजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। अब जो लंदन में जो बच्चे उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे उनसे तो वो आराम से बच के निकल गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। मगर उसके जो एडवेंचर्स थे, क्योंकि भाई उसने काम ही ऐसा किया था, बिना कपड़ों के घूम रहा था इनविजिबल होकर के, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए उसने साल का जो समय चुना था वो सही नहीं था। इट वॉज मिड विंटर, सर्दियों का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बिना कपड़ों के तो वो रह ही नहीं पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। फिर उसने सोचा कि ऐसे ही घूमता रहूँगा क्या फ़ायदा है, थोड़ा लंदन के किसी स्टोर में चला जाता हूँ और वहाँ पर जा कर के बैठ जाऊँगा जहाँ पर मुझे थोड़ी गर्मी भी मिल जाएगी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का टाइम आ गया। एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उस स्टोर का, वो खुद को मतलब उसने कपड़े भी पहन लिए, खाने की चीज़ें भी खा ली, बिना कुछ खर्चा किए वो ये सब कर सकता था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। तो उसने बॉक्सेस खोले, रैपर्स हटाए और गर्म कपड़े पहन लिए। Soon, with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and a visible person। तो इस तरीके से देखो, उसने कोट पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए, कुछ दिख नहीं रहा है बट ऐसा लग रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा है, बस किसी चीज़ पे कपड़े लटके हुए हैं, ऐसा उसने खुद को बना लिया। इन किचन द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। तो उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गई रेस्टोरेंट में। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो ग्रोसरी स्टोर जो था वहाँ से उसने सामान उठा लिया, वाइन उठा ली, स्वीट्स उठा ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। फाइनली वो अब सेटल डाउन हो गया। क्विल्ट मतलब आप वो समझ लीजिए रज़ाई वगैरह, रज़ाई में सोने के लिए वो तैयार हो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर वो ग्रिफिन सही टाइम पर उठ जाता तो सब कुछ सही रहता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो तब तक वो उठ नहीं पाया जब तक उस स्टोर के असिस्टेंट आने वाले थे। अब तो भाई कपड़ों में था, दिख जाता, स्टोर में बिल्कुल तूफान मचा हुआ था। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। अब उसने जब देखा कि स्टोर में कुछ लोग आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया, परेशान हो गया और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, ऑब्वियसली वो उसके पीछे भागेंगे, चेस का मतलब उसके पीछे भाग रहे थे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब वो बच कैसे पाया, जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो उसको उतारने पड़े, क्योंकि जब तक वो कपड़े पहने रहता तब तक तो दिखता रहता, सबको उसका पीछा करते रहते। वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। जनवरी में वो फिर से बिना कपड़ों के इधर उधर घूम रहा था, कोई उसे देख नहीं सकता था बट वो उसको ठंड तो लगी रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉक of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the shoulders। तो अब उसने सोचा कि किसी थिएटर वाली कंपनी में जाएगा, वहाँ उसे कपड़े भी मिल जाएंगे और सर के ऊपर जो उसको मतलब कपड़ों के मतलब शर्ट के ऊपर, यहाँ देखो ना, ये शर्ट के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कोई फेस वगैरह, तो वो अपना सर्वर कुछ लगा लेगा, फेस वेस कुछ लगा लेगा, ये सब भी उसने फिर सोचा। शिवरिंग विथ कोल्ड, शिवरिंग मतलब कांपते हुए, ठंड से कांप रहा था। ही हरी टू ड्रेरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो वो ड्रेरी लेन में पहुंचा,
थिएटर वर्ड का जो सेंटर था वहाँ पर अब वो पहुँच गया। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसको शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। तो फिर वो स्टोर में चला गया, ऊपर से आया, उतर के बैजेस, उसने कपड़े पहन रखे थे, सर पे भी कुछ पहन रखा था, नकली चेहरा भी, नकली नाक और साइड साइड की दाढ़ी नकली सब उसने लगा ली थी, और गॉगल्स वगैरह वो बिना किसी के कोई उसे देख ना पाए ऐसे वो चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगा। टू एस्केप विदाउट सीन ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तो कोई उसे देख ना पाए तो उसने मतलब बहुत ही ख़राब तरीके से, वही क्योंकि लॉलेस था उसको तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था, उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाउंड, फिर उसके बाद उसने सारे के सारे पैसे भी चुरा लिए उस शॉपकीपर के, जितने भी उसको मिल पाए। तो ये जो शब्द कैरलेसली है, कैरलेसली का मतलब होता है निर्दया से, विदाउट मर्सी, तो उसने पैसे भी चुरा लिए और उसके कपड़े भी चुरा करके वहाँ से वो भाग गया। तो ये आगे का जो चैप्टर है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का चैप्टर कवर हो जाएगा, है ना। हाँ, हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, 2-3 पेजेस का बचा हुआ है। तो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।